और लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त यहाँ पे लोगों का आना मना हो जाता है, लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई रात के वक्त जो है अगर कोई शख्स यहाँ पे आता है तो जो जिन्नात हैं, जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ये जगह है और उनकी इबादत, और लोगों ने कहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे जिन्नात किसी न किसी शक्ल में नज़र आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी डरावनी शक्ल होती है, इनकी असली शक्ल होती है। और जिन्नातों के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि जिन्नात जो हैं वो किसी दोस्तों, मैं अंसारी और आप देख रहे हैं ट्विंस अंसारी चैनल। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, मैं हर बार आपको एक नई दरगाह शरीफ की नई बारगाह की ज़ियारत कराता हूं, पर इस बार मैं आपको एक ऐसी मस्जिद दिखाने वाला हूं जो कि जिन्नातों के नाम से मशहूर है। ये मस्जिद अजमेर शरीफ में मौजूद है और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ से केवल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद बनी हुई है। और जब आप मीठा नीम वाले बाबा की दरगाह शरीफ से ऊपर आएंगे तो ये मस्जिद आपको दिखाई देगी। वो ताड़ागार वाले रास्ते से पहले ये मस्जिद आपको दिखाई देगी, वहीं पर ये मस्जिद मौजूद है जहाँ पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। वो तमाम जानकारी देने वाला हूँ। कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर रात को 8 बजे बाद कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की मखलूक जिन्नात इबादत करते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। काफ़ी लोगों का कहना भी है, और हमने जो यहाँ से पूछताछ की, उनका कहना है कि रात को यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, कोई आता नहीं है, डर की वजह से नहीं आता। वैसे यहाँ की जो मखलूक है वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, जिन्नात किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, फिर भी लोग डर की वजह से यहाँ पर नहीं आते। वही मस्जिद मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और तमाम जानकारी हम लेंगे सैयद साबिर अली चिश्ती साहब से, जो कि ख्वाजा साहब के खादिम साहब हैं। तो चलिए दोस्तों, साबिर भाई के पास चलते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ख़ास मस्जिद की हाज़िरी कराने वाले हैं, जो कि लोग बोलते हैं कि जिन्नातों की मस्जिद है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। और इससे पहले भी हम आपको एक जिन्नातों की मस्जिद की हाज़िरी करा चुके हैं, जो कि हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह के अंदर ही मौजूद है। और हमको जैसे ही पता चला कि एक मस्जिद और है जिसको लोग जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ का भी एक वीडियो बना के आप लोगों को वहाँ के बारे में भी मालूमात दी जाए, वहाँ की भी जानकारी दी जाए। तो ये जो मस्जिद है ये ख्वाजा खाजगान के दरबार के करीब में ही है। तारागढ़ जाने का रास्ता है, तारागढ़ जहाँ से जाते हैं पीछे वाला रास्ता है, पैदल रास्ता, उसी रास्ते में ये मस्जिद पड़ती है। और मीठा नीम पीर गैब वाले बाबा जो हैं, गैबन शाह बाबा, जो मीठा नीम की दरगाह है, उससे आगे की तरफ ये मस्जिद है। और पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है, चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है। तो इंशाल्लाह जिन्नातों की मस्जिद उसको क्यों कहते हैं और जिन्नात अल्लाह ताला की कैसी मखलूक है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की तमाम मखलूकों में से जो है जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक में ही हैं। और जैसे कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया है, तो जिन्नातों को जो है आग से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आग से पैदा किया है, वो आग से बने हुई मखलूक है। और जिन्नातों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग भी जो जिन्नात होते हैं वो इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, और उनमें भी पैदाइश होती है, उनके भी बच्चे होते हैं और उनका भी ख़ानदान होता है। और इसमें जिन्नातों में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक तो वो होते हैं जो इंसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इबादत और रियाज़त करते हैं। और एक शैतानी खसलत के जिन्नात होते हैं जो कि लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, सताते हैं और उनको परेशान करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जिन्नातों की खसलत है। 2 तरह के जिन्नात हैं, एक तो अल्लाह ताला के फर्माबरदार होते हैं और एक नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला के। जो नाफरमान होते हैं जिन्नात, वो लोगों को परेशान करते रहते हैं और उनको तकलीफ़ें पहुंचाते रहते हैं और उनको अल्लाह ताला की राह से, वो शैतानी खसलत के होते हैं और अल्लाह ताला की राह से उनको हटाने का, भटकाने का काम करते रहते हैं। तो जिन्नात जो हैं वो आग से बने हुए हैं। और ऐसा है कि जिन्नातों को उनकी असल शक्ल में जो है सिर्फ़ अंबियाओं ने देखा है। इंसानों की इतनी ताब नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको उनकी असल शक्ल व सूरत में
देख पाएँ। सिर्फ़ अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनको, जिन्नातों को उनकी असल शक्ल में देखा है, क्योंकि काफ़ी डरावनी शक्ल होती है, इनकी असली शक्ल होती है। और जिन्नातों के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि जिन्नात जो हैं वो किसी भी शक्ल और सूरत को इख्तियार कर सकते हैं। जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं और इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आग से पैदा किए गए हैं। और जैसा कि हमारा कायदा है, हम आपको अपनी हर वीडियो में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस मुबारक बयान करते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में भी हम आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ एक हदीस है जो कि आदत की पुख्तगी को लेकर है। इंसान के अखलाक और इंसान की जो आदत होती है वो इंसान में कितनी पुख्तगी से होती है, उसके बारे में वो हदीस मुबारक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर ऐ लोगों, अगर तुम्हें ये पता चले कि पहाड़ अपनी जगह से टल गया है तो उसको सच जानना, और अगर तुमको इस बात का पता चले कि कोई शख्स अपनी जबलत से बाज आ गया है और उसने अपनी जबलत को छोड़ दिया है, तो इस बात पे कभी यकीन मत करना, क्योंकि कभी ना कभी वो जो शख्स है वो अपनी जबलत की तरफ ज़रूर लौटता है और उसकी वो आदत छूटती नहीं है उससे। तो ये हदीस मुबारक है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अहमद बिन हम्बल में से मुसन्नद में से ली गई है, जो मैंने आपको बयान की है। तो ये आदत की पुख्तगी के ऊपर है, क्योंकि इंसान की जो आदत और जो खसलत होती है वो, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक ना एक दिन अपनी उस आदत की पुख्तगी की वजह से उसकी तरफ ज़रूर लौटता है। और उसके अखलाक कैसे हैं, क्या है, ये उसी बात से पता चलता है कि उसके अखलाक अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जिसके अखलाक अच्छे होते हैं तो वो इंसान लोगों से अच्छी तरीके से पेश आता है और उसकी खसलत में अच्छी आदतें होती हैं। लेकिन जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते हैं उसकी खसलत में जो उसकी आदतें होती हैं वो बुरी ही होती हैं। तो इंसान किसी भी हालत में हो वो, लेकिन एक ना एक दिन अपनी जो उसकी आदत होती है उसकी तरफ ज़रूर लौटता है। अगर कोई इंसान किसी वजूहात से, अच्छे अखलाक का इंसान किसी वजह से अगर वो बुरा हो गया है, उसके अखलाक थोड़े बदल गए हैं, तो वो अपने अच्छे अखलाक की तरफ ज़रूर लौटेगा। लेकिन अगर कोई इंसान के अखलाक अच्छे नहीं हैं और उसकी आदतें बुरी हैं और वो थोड़े वक्त के लिए उसके अखलाक अच्छे हो गए और उसकी आदतें अच्छी हो गई हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वो अपने बुरे अखलाक की तरफ ज़रूर लौटता है, अपनी बुराइयों की तरफ ज़रूर लौटता है एक बार। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक थी जो मैंने आपको हम मौजूद हैं और यहीं पे खड़े होकर मैंने आपको वो वाक़या बताया है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जिसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं, और यहाँ पे एक दरगाह भी बनी हुई है, मज़ार मुबारक है यहाँ पे। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है सैयद हज़रत हाजी अबू बकर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयद हैं और इनकी बारगाह यहाँ पे बनी हुई है, उन्हीं का मज़ार मुबारक है। लेकिन अभी यहाँ पे इस बारगाह में ताला लगा हुआ है, मज़ार मुबारक जो आस्ताना बना हुआ है यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो यहाँ की हाज़िरी हम आपको अभी फ़िलहाल नहीं करा सकते हैं और बाहर से ही यहीं से आप हाज़िरी कर सकते हैं। ये जो मज़ार मुबारक है ये हज़रत सैयद अबू बकर मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, और इसकी चाबी किसके पास है? जो यहाँ का इंतज़ाम करता होगा, जो खुदाम होगा यहाँ के, उन्हीं के पास यहाँ की चाबी होगी। तो यहाँ पे आप अपना सलाम पेश कर सकते हैं। यहाँ से जाली लगी है, मज़ार मुबारक दिख रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, ये साहिब मज़ार। तो ये मज़ार मुबारक है, यहाँ पे जो जिन्नातों की मस्जिद के बाहर ही बना हुआ है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं, और जैसा कि हमने लोगों से सुना है ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग
600-700 साल पुरानी मस्जिद है जैसा कि लोग बताते हैं, और जिन्नातों की मस्जिद है। और तारागढ़ का जो जाने का रास्ता है मैं आपको बता चुका हूँ, वहीं पे ये मस्जिद बनी हुई है और लोग इसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं। तो अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसी बनी हुई है ये मस्जिद। यहाँ पे 5 वक्त नमाज नहीं होती है। जो लोग इस रास्ते से गुज़रते हैं या नमाज का वक्त होता है तो यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसको ज़्यादातर जो लोगों का मानना है कि ये जिन्नातों की मस्जिद है और यहाँ पे जिन्नात ही नमाज पढ़ते हैं। और लोगों का, जैसा कि हमने सुना है, लोगों ने कहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे जिन्नात किसी न किसी शक्ल में नज़र आ चुके हैं। तो ये वो मस्जिद है दोस्तों, काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिसको जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। पहले जो ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जिन्नातों की मस्जिद है उसकी हाज़िरी हम आपको करा चुके हैं, और हमने सुना कि एक और मस्जिद है जिसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं जो कि तारागढ़ जाने के रास्ते में है। तो हमने कहा कि उसकी भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई जाए और उसके बारे में भी आपको मालूमात दी जाए। और पहाड़ के एकदम जड़ में नीचे की तरफ ये मस्जिद बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में ही ये मस्जिद है। दोनों तरफ इसके आप इस तरफ भी इस तरफ देखेंगे, चारों तरफ पहाड़ हैं, और ये सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है तारागढ़ का पहाड़ है। और ऊपर जाने के बाद लोग, एक रास्ता सामने की तरफ से है जो आपको दिख रहा है पहाड़ के ऊपर से, वहाँ से भी तारागढ़ जाते हैं पैदल, और पीछे की तरफ से गाड़ियों से जाते हैं। और ये जो रास्ता है ये भी जो है मीठा नीम की जो दरगाह है उस तरफ से रास्ता है, ये भी तारागढ़ की तरफ ही जाता है। और उसी रास्ते में मीठा नीम की जो दरगाह बनी हुई है, मीठा नीम वाले बाबा की जो दरगाह है जिनका नाम पीर गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह है, वो उनके नाम से जो दरगाह बनी हुई है। वहीं आगे चल के थोड़ा 5 मिनट के रास्ते पे ये जिन्नातों की मस्जिद है जिसकी हाज़िरी, जिसकी वीडियो मालूमात हमने आपको दे दी है और आपको दिखा भी दी है कि ये जिन्नातों की मस्जिद कैसी है। और लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त यहाँ पे लोगों का आना मना हो जाता है, लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई रात के वक्त जो है अगर कोई शख्स यहाँ पे आता है तो जो जिन्नात हैं, जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ये जगह है और उनकी इबादत और रियाज़त में यहाँ पे खलल पड़ता है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करते हैं। तो लोगों को कोई नुकसान ना हो इसलिए रात के वक्त यहाँ पे किसी को नहीं आने दिया जाता है, और यहाँ पे रात के वक्त आने की ममानियत है। दिन में लोग यहाँ पे आते हैं और बारगाह में जो है यहाँ पे हाज़िरी भी कर लेते हैं और इस मस्जिद को भी देख लेते हैं। और अगर किसी को यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करनी है, अगर नमाज का वक्त हो गया है, जो इस रास्ते से लोग जाते हैं पैदल, तो वो यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसे ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे जिस पुरानी शक्ल में ये मस्जिद बनी हुई है उसी तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं है, एकदम खुली हुई है। इसलिए अभी काफ़ी गर्मी का मौसम है तो इसमें नमाज अदा करना भी अभी मुमकिन नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि ये फ़र्श काफ़ी गर्म है। यहाँ पे जो फ़र्श बनी हुई है सामने की तरफ, इसमें बाद में इसमें टाइल्स वगैरह लगा के बना दिया गया है, तो ये फ़र्श काफ़ी गर्म है क्योंकि छत वगैरह का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए धूप की वजह से यहाँ पे ये फ़र्श काफ़ी गर्म हो जाती है। तो ये देखिए आप दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जिन्नातों की मस्जिद है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी मौक़ों पर आते हैं। जो बड़ी रातें होती हैं उस मौक़ों पे भी यहाँ पे आते हैं और अपनी नमाज वमाज और खुश वक्त के लिए अपनी इबादत और रियाज़त करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ये जिन्नातों की मस्जिद जिसके बारे में हमने सुना था वो आपको हाज़िरी करा दी है। अभी धूप काफ़ी तेज़ है, मई का मौसम है, गर्मी का, और काफ़ी कड़ी धूप है, जबकि हालांकि अभी सुबह का वक्त है 9:30 का, लेकिन धूप में काफ़ी तेज़ी है। और अभी इस बार जो है अजमेर शरीफ में गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। सुबह के वक्त में ही काफ़ी गर्मी है तो दिन के वक्त में तो और ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है। तो ये सब जो मालूमात थी, जानकारी थी,
वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो इंसान की आदत की पुख्तगी को लेकर है, वो भी मैंने आपको बयान कर दी है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखा दी है कि जिन्नातों की मस्जिद कहाँ पर और किस तरह की बनी हुई है। वो तमाम जानकारी आपको साबिर भाई ने पहुँचा दी होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्विंस अंसारी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपके पास पहुँचे सबसे पहले। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।